नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडुमंच 365 पर। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए टॉप 100 करंट अफेयर्स MCQs। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज यूपी पुलिस भर्ती 2026 के लिए। तो जिसमें पहला क्वेश्चन आता है कि ये 26 जनवरी 2026 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया। 26 जनवरी 2026 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया। तो इसमें ऑप्शन है कि 75वां, 76वां, 77वां या 78वां। चलिए आंसर कीजिए फटाफट। इसमें कौन सा था, इसमें कौन सा था आंसर? आंसर था इसमें 77वां। सी ऑप्शन सही है, 77वां। 77वां सही है। चलिए ठीक है, फिर से शुरुआत करते हैं हम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्तित्व की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्तित्व की जयंती पर मनाया जाता है। इसमें ऑप्शन है, ए है महात्मा गांधी, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है भगत सिंह। चलिए, तो इसमें आंसर सही होता है आपका ऑप्शन बी सही होता है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी इसमें सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 12 जनवरी, बी है 15 जनवरी, सी है 23 जनवरी और डी है 26 जनवरी। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 जनवरी। 15 जनवरी को 15 जनवरी ऑप्शन नंबर बी सही होता है। भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। चलिए इसका जल्दी से जवाब दीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और राजगुरु। इनमें देखिए ऑप्शन कौन सा सही होता है। देखिए ऑप्शन कौन सा सही होता है। इसमें ऑप्शन सही होता है, पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। चलिए जल्दी जल्दी देखते रहिए इसको, क्योंकि 100 क्वेश्चन की सीरीज है, इसको समय लगेगा थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। ये 5 जनवरी, 9 जनवरी, 12 जनवरी और 15 जनवरी। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए सही होता है प्रवासी दिवस आपका ऑप्शन बी सही होता है, 9 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये जनवरी 2026 में क्यासा नूर वन रोग KFD जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो क्यासा नूर वन रोग के लिए उन्नत स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने का कार्य किस संस्था ने किया है। किस संस्था ने किया। DRDO ने देखिए, इसरो ने किया, ICMR ने किया, CSIR ने किया। तो किसने किया है इसमें। DRDO, इसरो, ICMR और CSIR। तो इसमें किसने किया है। इसको देखिए, इसका सही होता है ICMR। इसमें कौन सा सही होता है। ICMR सही होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ICMR है क्या, इसे बेसिकली देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए, जनवरी 2026 में आयोजित 5वां रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल किस राज्य में हुआ। 2026 में जो 5वां रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल हुआ है, किस राज्य में हुआ है, ये बताना है आपको। ऑप्शन देख लीजिए, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है आपका। इसमें ऑप्शन सही होता है बी, नागालैंड। आपका नागालैंड ऑप्शन इसमें सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर पे आते हैं। गुजरात सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना का उद्देश्य क्या है।
गुजरात सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना जो है, इसका क्या उद्देश्य है? चलिए इसको देखते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? किसानों को ऋण देना, गाँव में शहरी जैसी सुविधाएं देना, महिला सुरक्षा बढ़ाना और पर्यटन बढ़ाना। देखिए जल्दी जवाब दीजिए, इसका क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होता है, गांव में शहरी जैसी सुविधाएं देना। ऑप्शन नंबर बी सही है, गांव में शहरी जैसी सुविधाएं देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है। फरवरी 2026 में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ आयोजित हुआ? फरवरी 2026 में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली और हैदराबाद। जल्दी इसमें बताइए आंसर क्या होगा? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली और हैदराबाद। क्या सही है इसमें? तुरंत बताइए कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है आपका नई दिल्ली में। नई दिल्ली इसमें आंसर सही होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किसने किया? एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़, अमित शाह। बताइए इनमें से किसने किया है? किसने किया है एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन? चलिए इस पे सही होता है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। इसमें सही होता है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 11वें नंबर पे आते हैं। तो 11वां है आपका फरवरी 2026 में भारत बंद का मुख्य कारण क्या था? फरवरी 2026 में भारत बंद का मुख्य कारण क्या था? इसको देखिए, कृषि कानून, श्रम संहिताओं का विरोध, जीएसटी विरोध या शिक्षा नीति। बताइए जल्दी से। चलिए इस पे आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, श्रम संहिताओं का विरोध। श्रम संहिताओं का विरोध इस पे सही होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 के भारत बंद का दावा कितने जिलों तक प्रभावी होने का था? फरवरी 2026 में जो भारत बंद का दावा किया गया कि वो कितने जिलों तक प्रभावी होने का था? चलिए इसको बताइए। 200 जिले, 350 जिले, 500 जिले या 600 से अधिक जिले। बताइए इसको जल्दी से। चलिए इसका आंसर सही होता है, आंसर डी आपका सही होता है, 600 से अधिक जिले। आंसर डी सही होता है, 600 से अधिक जिलों तक जो है ये प्रभावी होने का दावा किया गया था, जो फरवरी 2026 में भारत बंद का आह्वान किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा चैंपियन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा चैंपियन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राहुल द्रविड़ को, या सचिन तेंदुलकर को, या अभिनव बिंद्रा को, या विश्वनाथन आनंद को? बताइए जल्दी से कौन सा सही होता है इसमें, बताइए। चलिए इस पे ऑप्शन सही होता है सचिन तेंदुलकर। बी क्वेश्चन, बी ऑप्शन सही है, सचिन तेंदुलकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ये पाथरा पारंपरिक प्रथा किससे संबंधित है? पाथरा पारंपरिक प्रथा किससे संबंधित है? ये है ऑप्शन इसके देखिए, वर्षा जल संचयन, वर्षा जल संचयन, या भूमिगत कृषि भंडारण, या मत्स्य पालन, या वानिकी। चलिए इसको बताइए जल्दी से। चलिए इसका जो आंसर सही होता है वो है ऑप्शन बी, भूमिगत कृषि भंडारण। भूमिगत कृषि भंडारण इस पे सही होता है। जो पाथरा पारंपरिक प्रथा है ये भूमिगत कृषि भंडारण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। यह मार्च 2026 में भारत ने पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना प्रारंभ करने की घोषणा की। मार्च 2026 में भारत ने पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना प्रारंभ करने की घोषणा की। कब की थी? इसकी घोषणा कब की थी कि मार्च 2026 में जो है जो पूर्णतः डिजिटल जनगणना प्रारंभ की जाएगी, इसकी घोषणा कब की गई थी?
इसको बताइए 2024 में, 2025 में, 2026 में, 2027 की कब तक जो है ये की जाएगी जनगणना? घोषणा कब की गई थी इसकी? चलिए देखिए, इसको बताइए जल्दी से। चलिए, इसका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर सी, 2026 में। इसकी जो घोषणा की गई वो 2026 में की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विश्व जल दिवस 2026 की थीम क्या रही? क्या है विश्व जल दिवस 2026 की थीम क्या रही? ऑप्शन देखिए, वाटर फॉर लाइफ, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, सेव रिवर्स या ब्लू प्लैनेट। बताइए इसका जल्दी से क्या होगा? चलिए, इसका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 8 मार्च, 22 मार्च या 24 मार्च को? बताइए इसको जल्दी से। चलिए, इसका जो ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन ए, 1 मार्च को। 1 मार्च को मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 1 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है आपका मार्च 2026 में भारत ने महिलाओं की कृषि खाद्य प्रणाली पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? मार्च 2026 में भारत ने महिलाओं की कृषि खाद्य प्रणाली पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, जयपुर। बताइए जल्दी से कहाँ पर किया? चलिए, इसका आंसर सही होता है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि GCWAS 2026 का संबंध किस क्षेत्र से है? GCWAS 2026 का संबंध किस क्षेत्र से है? रक्षा, कृषि खाद्य प्रणाली, खेल, ऊर्जा। चलिए, इसका जो आंसर सही होता है वो है ऑप्शन बी, कृषि खाद्य प्रणाली से। GCWAS 2026 का जो संबंध है वो कृषि खाद्य प्रणाली से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मार्च 2026 में WTO स्तर पर भारत ने किस विषय पर विशेष जोर दिया? इसके ऑप्शन देख लीजिए, रक्षा निर्यात, व्यापार समझौते, अंतरिक्ष सहयोग, परमाणु ऊर्जा। बताइए फटाफट। इसका जो सही होता है वो है ऑप्शन बी, व्यापार समझौते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है कि मार्च 2026 में भारत रूस विदेश कार्यालय परामर्श चर्चा समाचारों में रही। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? जो भारत रूस विदेश कार्यालय परामर्श चर्चा जो समाचारों में रही है मार्च 2026 में, तो यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है खेल, कूटनीति, शिक्षा, पर्यावरण। बताइए किससे संबंधित है? इसमें जो सही होता है ऑप्शन बी, यह कूटनीति से संबंधित रही है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। PFAS रसायनों को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? PFAS रसायनों को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? बताइए। ग्रीन केमिकल्स, स्मार्ट केमिकल्स, फॉरएवर केमिकल्स और बायोकेमिकल्स। चलिए, इसमें जो सही होता है ऑप्शन सी सही होता है, फॉरएवर केमिकल्स। ऑप्शन सी, फॉरएवर केमिकल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है आपका
पीएफएस रसायनों को लेकर 2026 में विरोध प्रदर्शन किस देश की फैक्ट्री स्थानांतरण से जुड़ा था? पीएफएस रसायनों को लेकर 2026 में विरोध प्रदर्शन किस देश की फैक्ट्री स्थानांतरण से जुड़ा था? ये बताना है आपको। फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान किस देश से जुड़ा था? चलिए, इसमें ऑप्शन सही होता है ऑप्शन सी, इटली। ये इटली से जुड़ा मामला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। जेई मेन 2026 सेशन फर्स्ट का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? सीबीएसई, एनटीए, यूजीसी, एआईसीटीई। जो जेई मेन 2026 का सेशन फर्स्ट हुआ है वो किस संस्था के द्वारा आयोजित किया गया है? यही बताना है इसमें, बताइए जल्दी से। चलिए, इसमें ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी, एनटीए के द्वारा आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका फरवरी 2026 में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 किस विषय से संबंधित था? ये बताना है। कृषि, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई जिसको बोलते हैं, और रक्षा तकनीक। बताइए इसको जल्दी से। चलिए, ये संबंधित रहा है आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। ऑप्शन सी सही होता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित था। जो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजित किया गया था, कहाँ किया गया था? फरवरी 2026 में दिल्ली में। तो एक एआई से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है आपका आ गया, देखिए आपकी स्क्रीन पे। यह पद्म पुरस्कार 2026 किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? अच्छा, अब इधर पुरस्कारों से संबंधित इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे अब कुछ। तो चलिए बताइए इसको। पद्म पुरस्कार 2026 किसके द्वारा प्रदान किए गए? ये किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री। चलिए बताइए इसको। ये प्रदान किए गए हैं, ऑप्शन सी सही होता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अच्छा, इसमें जो है तो ये खेल पुरस्कार, रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विज्ञान एवं तकनीक, इससे संबंधित आएंगे। अब कुछ जो है 25 क्वेश्चन इससे संबंधित रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका कि पद्म पुरस्कार समारोह 2026 कहाँ आयोजित हुआ? संसद भवन, विज्ञान भवन, राष्ट्रपति भवन या इंडिया गेट? चलिए, इसका जो आंसर सही होता है वो है आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रपति भवन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है आपका FY 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात लगभग कितना रहा? 18,000 करोड़, 25,000 करोड़ या 38,424 करोड़ या 50,000 करोड़? चलिए, ये रहा 38,424 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी सही होता है। नेक्स्ट चलते हैं अब। नेक्स्ट है आपका भारत के रक्षा निर्यात कितने देशों तक पहुँचे? भारत के रक्षा निर्यात कितने देशों तक पहुँचे हैं ये बताना है। 40 देशों तक, 50 देशों तक, 60 देशों तक या 80 से अधिक? बताइए जल्दी से। चलिए, इसमें जो भारत का रक्षा निर्यात है वो 80 देशों से अधिक में पहुंचा है, तो ऑप्शन डी इसका सही होता है। ऑप्शन डी सही होता है, 80 से अधिक देशों तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। INS मालवान किस प्रकार का युद्धपोत है? INS मालवान किस प्रकार का युद्धपोत है? ये विमान वाहक पोत है या मिसाइल विध्वंसक पोत है या पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है या गश्ती पोत है? चलिए फटाफट बताइए जल्दी से, किस प्रकार का पोत है? यह है आपका ऑप्शन सी सही होता है, पनडुब्बी रोधी
युद्धपोत है ये। INS मालवान जो है ये पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका INS मालवान किस पहल का उदाहरण है? INS मालवान किस पहल का उदाहरण है? मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत या स्टार्टअप इंडिया? चलिए इसका सही होता है आत्मनिर्भर भारत। ऑप्शन सी सही होता है, आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट देखते हैं अब। ऐसे ही आप लोग साथ में लगे रहिए और बहुत तेज़ी के साथ ऐसे देखते रहिए, समय बचा नहीं है आपकी भर्ती के लिए ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट है, भारत की पहली मिनी या माइक्रो LED डिस्प्ले निर्माण इकाई कहाँ स्वीकृत हुई? नोएडा में, बेंगलुरु में, धोलेरा गुजरात या पुणे में? चलिए ये सही होता है आपका धोलेरा गुजरात में। ऑप्शन सी सही होता है, धोलेरा गुजरात में मिनी या माइक्रो LED डिस्प्ले निर्माण की जो इकाई स्वीकृत हुई है ये धोलेरा गुजरात में हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सेमीकंडक्टर परियोजना का दूसरा प्रमुख केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सेमीकंडक्टर परियोजना का दूसरा प्रमुख केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर, सूरत, कानपुर, इंदौर? चलिए इसका सही होता है सूरत में। ऑप्शन बी सही होता है, सूरत में। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पे आते हैं। यह है कि वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 की घोषणा किस देश ने की? जापान ने, भारत ने, नेपाल ने या श्रीलंका ने? किसने की है इसकी घोषणा? ये किया है भारत ने किया है। ऑप्शन बी सही होता है, भारत ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का उद्देश्य क्या है? क्रिकेट को बढ़ावा देना, योगासन को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करना, शिक्षा सुधार या पर्यटन विकास? चलिए इसका जो सही होता है वो है योगासन को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करना। ऑप्शन बी सही होता है, योगासन को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मंडाविया या अश्विनी वैष्णव? चलिए इसका जो सही होता है आंसर वो है मनसुख मंडाविया। ऑप्शन सी सही होता है, मनसुख मंडाविया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? कौन सा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश? चलिए इसमें सही होता है आपका, कौन सा सही होता है? कर्नाटक। ऑप्शन सी इसमें सही होता है, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 का शुभंकर क्या था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 का शुभंकर क्या था? वीर, मोरवीर या शेरू या भारत? बताइए इसको जल्दी से, शुभंकर क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस पर बिल्कुल भी इसकी चूक मत कीजिए। इसको लास्ट तक देखिए और सारे क्वेश्चन इसके तैयार करके जाइएगा। ये केवल पुलिस भर्ती के लिए ही नहीं, जितने भी एग्ज़ाम इधर आ रहे हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूरा निचोड़ है, जनवरी से लेकर मई तक का पूरा इसमें निचोड़ बताया गया है। चलिए इसका बताइए 38वें का क्या होगा आंसर?
इसका जो आंसर होगा वो होगा मोरवीर। ऑप्शन बी सही है, मोरवीर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है आपका आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार या युजवेंद्र चहल? चलिए इस पे जो ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं, भुवनेश्वर कुमार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है आपका कि भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? बताइए, डी गुकेश या अर्जुन एरिगैसी या आरोन्याक घोष या प्रज्ञानंदा? बताइए जल्दी से। चलिए इस पे जो सही होता है वो है आरोन्याक घोष है, आरोन्याक घोष। ऑप्शन सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? टोटल की बात कर रहा है, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज सब मिलाकर 10, 12, 16, 20? बताइए कितने जीते हैं? चलिए इस पे जो जीते हैं वो जीते हैं 16 पदक कुल। ऑप्शन सी सही होता है, 16 पदक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन कहाँ किया गया है? बीजिंग में, उलानबटार में, टोक्यो में या सियोल में? ये है इसका ऑप्शन सही होता है उलानबटोर। ऑप्शन बी सही होता है, उलानबटोर। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 43, 43 पे आते हैं अब। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ये बताना है। यहाँ पे आ गया एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप आ गया 2026 का। कुल कितने पदक जीते हैं? 8, 10, 12, 14? बताइए इसको। चलिए इस पे जो पदक जीते हैं, टोटल पदक जीते हैं 14। ऑप्शन डी सही है, टोटल पदक 14 जीते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये लीजिए नेक्स्ट भी आ गया। नेक्स्ट है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित हुई? ये प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की गई है? काठमांडू, ताशकंद या बिश्केक या बैंकॉक? चलिए ये प्रतियोगिता बिश्केक में आयोजित की गई है। ऑप्शन सी सही होता है, बिश्केक में। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेन में मार्च 2026 कौन बने हैं? मेन में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2026 कौन बने? विराट कोहली, शुभमन गिल, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव? चलिए इसमें जो सही होता है वो है संजू सैमसन। ऑप्शन सी सही होता है, संजू सैमसन जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं मार्च में, मार्च 2026 के। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट आ गए हैं 46 नंबर पे। मियामी ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? मियामी ओपन की बात हो रही है। मियामी ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कारेज ने या नोवाक जोकोविच ने या यानिक सिनर ने या मेडवेडेव ने? चलिए इस पे जो सही होता है यानिक सिनर।
ऑप्शन सी सही है, यानिक सिनर ने पुरुष एकल खिताब जीता है मियामी ओपन 2026 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मियामी ओपन 2026 महिला एकल खिताब किसने जीता। अभी पुरुष में था, अब महिला में आ गया है। पुरुष में यानिक सिनर ने जीता था और महिला में किसने जीता है, इगा स्वियातेक, आरेना साबालेंका या कोको गॉफ या राइबाकिना। चलिए इसमें सही होता है आरेना साबालेंका। ऑप्शन बी सही होता है, आरेना साबालेंका ने जो है महिला एकल खिताब जीता है मियामी ओपन 2026 का। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, 48 पे आ गए हैं हम लोग। बताइए, आर्चरी वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय महिला कंपाउंड टीम का नेतृत्व किसने किया है। दीपिका कुमारी, ज्योति सुरेखा, अंकिता भगत, कोमालिका बारी। बताइए इसमें कौन सा सही है। चलिए इस पे ऑप्शन बी सही होता है, ज्योति सुरेखा, ज्योति सुरेखा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर क्वेश्चन। 49 पे आते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ महिला T20 मैच में भारत की ओर से 69 रन किसने बनाए। बताइए, इंग्लैंड के खिलाफ महिला T20 मैच में भारत की ओर से 69 रन किसने बनाए। स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, यास्तिका भाटिया। बताइए किसने बनाए हैं। चलिए इसमें जो सही होता है आपका वो है ऑप्शन सी, जेमिमा रोड्रिग्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50 है। इंग्लैंड के विरुद्ध महिला T20 मैच में भारत ने कितने रन से जीत दर्ज की। इंग्लैंड के विरुद्ध महिला T20 मैच में भारत ने कितने रन से जीत दर्ज की है। 15 रन, 22 रन, 38 रन या 50 रन। चलिए इसका ऑप्शन सही होता है सी, ऑप्शन नंबर सी। इसमें सही होते हैं 38 रन। 38 रन सही हैं। तो चलिए दोस्तों, आज 50 क्वेश्चन के हमने आज ये सीरीज शुरुआत की थी। 50 क्वेश्चन आज पूरे हो गए हैं। और इसके बाद जो है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास में हम लेकर आएंगे फिर से ये यूपी पुलिस के टॉप 50 क्वेश्चन की वो लेके आएंगे। 50 आज हो गए हैं, 50 फिर लेके आएंगे दूसरी उसमें सीरीज में। वो मिलेगी आपको कल जो है सुबह के समय पे। इसको देखते रहिए, कंटिन्यू वॉचिंग करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।